अकेले में बात करनी है। आप बाद में बात कर लीजिए राजपुरोहित जी। अभी आपकी तबीयत ठीक ना है। दाइमा ठीक कह रही हैं। शरीर में काफी कमजोरी आ गई है, आपको आराम की जरूरत है। हाँ दादाजी, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, फिलहाल आप आराम करिए। आपका ठीक होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, ये घर की बात करनी है। पर क्या मुझे इतना अधिकार है दादाजी कि मैं आपकी तबीयत के बारे में पूछ सकूं? तुम्हारा अधिकार नहीं है तो किसी और का भी अधिकार नहीं है राधिका। कैसी तबीयत है आपकी? यहाँ कुछ अजीब सा लगता है। लगता है कि साथ छोड़ देगा। अब और नहीं संभाल पाएगा। नहीं दादाजी, आप ऐसी बातें नहीं करेंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ। जानती हो मेरी उम्र क्या है? दादाजी, अगर आप ऐसी बातें करेंगे ना तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, नहीं करूँगा। मेरे पास बैठो। आपका आदेश सराखों पर दादाजी। आप ऐसा फैसला मत लीजिए दादाजी। जो सजा देनी है आप मुझे दीजिए। सजा तो तुम्हें भी मिलेगी बरखा। छोटी बहू, छोटी बहू। राधिका, तुम जानती हो मेरा तुम पर अगाध स्नेह है। अपने से ज्यादा विश्वास है तुम पर। जानती हो ना, तुम पर जितना विश्वास है उतना ही उस पर भी था, परंतु उसने मेरे विश्वास के साथ खिलवाड़ किया। मैं विनती करता हूँ, मुझे सच सच बताओ, आखिर ऐसा क्यों हुआ? जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ दादाजी। पर मैं क्या करती? मैं दो दिलों को एक दूसरे से जुदा होते नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोषी हूँ, इसमें देव और राधिका का कोई कसूर नहीं है।
मैं जानता हूँ राधिका निर्दोष है, परंतु हमेशा से ही निर्दोष व्यक्ति को ही दोषी व्यक्ति की सजा मिलती है। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारी गलती की सजा राधिका को चुकानी पड़ेगी। राधिका को देव की पत्नी घोषित नहीं किया जा सकता। बल्कि राधिका को ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। आपका आदेश सराखों पर दादाजी। आप ऐसा फैसला मत लीजिए दादाजी। आप देव और राधिका को साथ रहने दीजिए। जो सजा देनी है आप मुझे दीजिए, मैं चुपचाप भुगत लूंगी, पर इन्हें जुदा मत कीजिए। सजा तो तुम्हें भी मिलेगी बरखा। तुम्हें देव से विवाह करके राज पुरोहिताइन का पद संभालना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? देव और राधिका की शादी हो चुकी है। राधिका तू भी कुछ बोल ना। भगवान के लिए ऐसे चुप रहकर हर बात को स्वीकार मत कर। दादाजी अब देव और राधिका की शादी को अधर्म मान रहे? धर्म के नाम पर इतना बड़ा अधर्म तो वो होगा जो आप करने जा रहे हैं। बरखा, तू जानती है ना, तू राजपुरोहित जी से बात कर रही है। मैं राजपुरोहित जी से नहीं, देव के दादाजी से बात कर रही हूँ। तुझे दिखाई नहीं दे रहा है दादाजी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, और मैं अब किसी को भी उन्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। पर एक राधिका, बात सुन ले, कुछ ही घंटों में वो दिखाई होने वाली है, और सब लोग यही सोचकर आ रहे हैं कि तेरी और देव बाबू की शादी हुई है। और अगर उन्हें सच पता चल गया ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये सब बचाने के लिए तू अपने रिश्ते की, अपने अस्तित्व की बलि देने के लिए तैयार है? देव से मेरी शादी हुई ही नहीं है। हमारा नाम बस एक निमंत्रण पत्र पर एक साथ आया था। उसकी खातिर तो अपनी शादी की सच्चाई हमेशा के लिए मिटा देगी। स्वीकार कर लूं कि मेरी शादी हुई है। जब मंत्र पढ़ने वाले पंडित जी यही सोचकर मंत्र पढ़ रहे होंगे कि तेरी और देव बाबू की शादी हुई है, वो शादी मैं कैसे मान सकती हूँ? आप चिंता मत कीजिए दादाजी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। पर आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। आप जल्द से जल्द ठीक होंगे। आपको उन्हें राजपुरोहित बनते हुए देखना है ना? उन्हें राजपुरोहिती का अनुसरण करना सिखाना है ना? और गोपालदास काका की कविताएं भी तो आपको सुननी है।
और बड़ी माँ को सुधारना भी है ना। धर्म की रक्षा के लिए राधिका को देव की पत्नी का स्थान नहीं दिया जा सकता। अभी इसी समय देव का विवाह बरखा से किया जाए। धर्म के खातिर कठिन फैसले ले रहा हूं राधिका। ऊपर जाकर ईश्वर को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। नहीं दादाजी, अब आप इस तरह से रोते रहेंगे तो मैं भी रो दूंगी। मैंने हंसते हंसते आपके निर्णय का पालन किया है ना दादाजी, आप भी मेरे लिए मुस्कुराएंगे, है ना? मेरा एक काम करोगी? जी मुझे उठाकर बाहर ले चलो। नहीं दादाजी, अभी आप अस्वस्थ हैं, मैं बाहर से सबको अंदर ले आती हूँ। हाँ? नहीं राधिका, बात राजपुरोहित को करनी है। वो इस कमरे में नहीं होगी। और बताइए ना पंडित जी, क्या क्या लिखा है मेरे हाथ में? चिंता मत कर शांति, बिटिया का विवाह अगले चैत्र के पहले हो जाएगा। बस एक काम कर, हर गुरुवार के दिन एक पीला फूल गाय को खिलाने के लिए बोल। फिर देख कैसे रिश्ते ही रिश्ते बरसेंगे। अरे वाह अम्मा, समोसे समोसे क्या आसमान से गिरा है क्या? तो कह रही थी चाय पीने तक की पैसे नहीं है। तो को दिखाई ना दे रहा है? घर में पाहुन के लिए बात कर रहे हैं पंडित जी, आते ही चपर चपर शुरू हो गया। चुपचाप खड़ा रहे और सुन क्या बोल रहे हैं पंडित जी। और बताइए ना पंडित जी। बहना आने वाली थी बाबा। क्या जरूरत है इतनी शुभ घड़ी में वो मनहूस का नाम लेवे की? दिखाई ना दे रहा है पंडित जी, तोरी बहना की ब्याह की बात करने के लिए आए हैं। हाँ पंडित जी, आप कोई अच्छा रिश्ता लिवाने वाले हैं मेरी छोरी के लिए, वो बता दीजिए। अरे रिश्ता तो लाया ही हूँ शांति, नाम है देवी प्रसाद शर्मा, 12वीं पास है। अरे जरा मुंह से मनहूसियत उतार के सुनोगे? तेरी बेटी की ब्याह के लिए लेकर आए हैं रिश्ता। देवी प्रसाद शर्मा 12वीं पास है ना? हाँ। अरे ये जो नंदगांव है ना पास में, वहां तो आना जाना होगा ही ना तुम्हारा मनसाराम, वहीं के हैं। और वो जो वहाँ चौक पे बड़ी वाली कोठी है ना, उन्हीं की है। अरे वाह, हाँ। छेनू के बाबू का तो रोज ही आना जाना लगा रहता हुआ। खुश हो रही हो ना ये ब्याह से छेनू की माँ? अरे उस छोरे की उम्र क्या है, पूछो तो सही पंडित जी से। पंडित जी क्या उम्र है लड़के की? 40, 1 साल ऊपर नीचे। 1-8 साल नहीं, पूरे 8 साल 40 के ऊपर का है। 48 साल का है वो आदमी, छेनू की उम्र का है उसका लड़का। बूढ़े दुहाजू का रिश्ता तुम पूरी पूजा से छोरी के लिए लेके आए हो? उठ 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 यहाँ से, भाग ना तो कोई
हाँ जा रहे हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारी छोरी के वास्ते कोनो राजकुमार का रिश्ता नहीं आवेगा। ना आवेगा तो ना आए, मरना गई हूँ मैं। तू चिंता काहे कर रही है? मैं हूं ना अभी। चीनू, पूरा गमछा में। जी बाबू। खाज की मैं छोरी का दुख ना दिख रहा है का तो को? शाम तक ला दूंगा। तो बाप बाप, अब बेटा भी हाँ में हाँ मिलाने लगो है। देव कहाँ है? जी वो डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ने गया है। लेकिन आप बाहर क्यों आ गए? हमें बुला लिया होता। मुझे राज पुरोहित की हैसियत से तुम सबको एक बात कहनी थी, इसलिए हिम्मत करके बाहर चला आया। मैं जो तुम सबसे कहने जा रहा हूं, उस बात से शायद सब लोग सहमत नहीं होंगे, परंतु मैंने जो निर्णय लिया है सबको मानना पड़ेगा। राज पुरोहिती परिवार में हमेशा से सबसे पहला कर्तव्य रहा है धर्म की रक्षा करना। बचपन से हमें यही सीख दी गई है और यही करने की प्रेरणा हमें दी जाती है। इसीलिए मैंने तय किया है कि धर्म की रक्षा के लिए राधिका को देव की पत्नी का स्थान नहीं दिया जा सकता। अभी इसी समय देव का विवाह बरखा से किया जाएगा। और शाम को जो मुंह दिखाई होगी वो बरखा की होगी। बरखा ही देव की पत्नी बनकर बैठेगी। आप सब ये भी सुन लीजिए, राधिका भले ही इस बात को मान ले, मैं इस निर्णय से सहमत नहीं हूं और इस निर्णय का विरोध करती हूं। मैं भी आपके निर्णय का विरोध करता
शिव